हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए जो है दोस्तों पूरी कंप्लीट डिटेल की एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। छोटा सा सेशन रखेंगे हम लोग 5 से 6 मिनट का, लेकिन उसके लिए आप फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। ये आपके लिए सेशन बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। चलिए बात करते हैं एक एक चीज पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर 2025 के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें कब जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, तो देखिए दोस्तों अभी एसएससी जो कैलेंडर जारी किया था उसमें ये इन्होंने लिखा था स्टेनोग्राफर ग्रेड और सी और ग्रेड डी का जो है नोटिफिकेशन आपका 5/6 मतलब जो है दोस्तों यहां पर जून में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो 5 जून को ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो दोस्तों 26/6 है, मतलब 26 जून को ये क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। लास्ट डे जो रहेगी या क्लोजिंग डे 26 जून। और जो है दोस्तों ये एग्जाम कब होगा, ये अगस्त के महीने में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कब होगा, अगस्त 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक। ये टेंटेटिव इन्होंने जो है मंथ बताया है, तो मान के चलिए भैया जो टेंटेटिव बताया इसी में होने वाला है, ठीक है। इस बार कोई भी डिले वगैरह नहीं होगा, तो आपको जो है टाइम यहां पे ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए आपके पास क्या 26 तारीख तक तो फॉर्म ही भरोगे, है ना भाई। उसके बाद जो है जुलाई का महीना, अगस्त में तो फिर पेपर ही है। तो दोस्तों इससे पहले कि लेट हो जाए अभी से ही तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो है अब आपको एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो देखिए अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं, इसमें क्योंकि 2 पोस्ट होती है ग्रेड सी के लिए, तो आपकी उम्र जो है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। और अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हो, ग्रेड डी के लिए, तो ग्रेड डी के लिए चाहिए होती है 18 से जो है 27। मैं यहां पे ग्रेड डी लिख देता हूं, 18 से 27, ठीक है। अब दोस्तों किनको जो है एलिजिबल माना जाएगा, जिनका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ 2/8 जो है 1995 से लेके 1/8/2007 के बीच में होगा। अगर आप इसके पहले जन्मे हो 2/8 जो है 1995 से, तो आप जो है एलिजिबल नहीं होगे, या आप इसके बाद जन्मे हो 1/8/2007 के बाद, तो यहां पर एलिजिबल नहीं होगे। तो आपका जो है इसके बीच में ही होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, है ना। अगर आप इसके डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। अब अगर आप अपनी एज देख लीजिएगा, आप 18 से 27 में हैं, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसके लिए भी हैं। अगर आपकी दोस्तों यहां पे 27 से ऊपर हो गई है तो आप इसके लिए ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहां 30 तक है, ठीक है। अब यहां पर आता है दोस्तों कि हमारे ये तो एज, जब मान लीजिए हम क्वालिफाई हो गए कि भाई हमारा है योग्यता, अब हमारी जो है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शिक्षा कितनी होनी चाहिए, तो भैया 12वीं पास होनी चाहिए। अब कई लोग कहेंगे सर मैं तो 12वीं में अभी दोस्तों एग्जाम दिया हूं इस साल, मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2025 से पहले आ जाता है, 1 अगस्त 2025 से पहले आपका सर्टिफिकेट जो है आपके पास आ जाता है आपके रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या जो है यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है एलिजिबल होगे, ठीक है। तो मतलब आपका एग्जाम इन्होंने क्या कहा है, 6 अगस्त से ये स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसके पहले 1 अगस्त से पहले जो है आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट आ गया है तो आप एलिजिबल है, नहीं अगर आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। मैंने 2024 से कंपैरिजन से दोस्तों ये निकाला है, ये देखिए ये पिछला था 2024 वाला, ये मैंने 2025 के लिए निकाला है, ठीक है, कि इतना इतना होना चाहिए, ठीक है। 2024 में जिस हिसाब से दिया था उसी के बेसिस पे कंपैरिजन करके यहां पे निकाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि इसमें जो है प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले टेस्ट होता है जिसको हम लोग सीबीटी टेस्ट कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। फिर होता है स्किल टेस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट हैंड कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं। और फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इसमें 3 स्टेज होगा, ठीक है। पहला स्टेज है टेस्ट देना है आपको, सीबीटी टेस्ट, दूसरा है शॉर्ट हैंड टेस्ट देना है, और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। ये 3 स्टेज होते हैं। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं सीबीटी की। सीबीटी का एक जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, तो ये देखिए सीबीटी का पैटर्न, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक जनरल अवेयरनेस आता है, मतलब जीके जिसको कहते हैं, दूसरा रीजनिंग आता है, और तीसरा इंग्लिश आता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है दोस्तों किसका, इंग्लिश का। आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तभी तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हुए। तो एक क्वेश्चन का दोस्तों 1 मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप करेक्ट करोगे तो, ठीक है। अगर गलत करोगे तो भैया 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा। एक नंबर का 1/4 कितना होता है, 0.25, है ना। तो ये मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आपके जो है दोस्तों रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन जो है आपके जीके के आएंगे। मतलब आपको जो है यहां पर 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 मार्क्स का पेपर है, और 120 मिनट मिलेगा। 120 मिनट मिलेगा मतलब 7200 सेकंड,
7200 सेकंड मिलेंगे और कितने सवाल करने हैं 200। मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 36 सेकंड, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 36 सेकंड मिलेगा। तो अब आप सोच सकते हो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप यहां पे दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश और जीके ऐसे सब्जेक्ट है जो दोस्तों टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। अगर आपको आंसर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आपको स्किप करना पड़ता है, या फिर आप उसको बाद में चेक कर सकते हो। आपका टाइम लगता है रीजनिंग में, ठीक है, और मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स तो इसमें है ही नहीं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है कि मैथ्स तो इसमें पूछी ही नहीं जाती है, मैथमेटिक्स तो पूछी ही नहीं जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा, ट्रिक्स उसके लिए समझने होंगे और आप यहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब दोस्तों अगर आप सीबीटी पार कर लोगे तब आप शॉर्ट हैंड दोगे, ठीक है। तो हमने अभी यहां पे सीबीटी की बात की। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा, सर ठीक है 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं लेकिन इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो मैंने दोस्तों ऑफिशियल जो साइट होती है उसमें जो डेटा लिखा था वो मैंने डेटा यहां पे क्रमशः जमा दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे कि इंग्लिश में जो दोस्तों इन्होंने लिखा है, कभी भी दोस्तों एसएससी ना क्लियर डिफाइन नहीं करता है कि कौन सा टॉपिक पूछेंगे, वो डायरेक्ट बड़ा टॉपिक या फिर दोस्तों पूरा सब्जेक्ट ही रख देते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, जैसे इंग्लिश में इन्होंने लिख दिया रीडिंग कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, फ्रेजेस एंड इडियम्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट और एरर स्पॉटिंग, ये दे दिया। जीके में देखिए, जीके में इन्होंने क्या लिख दिया, जीके में लिख दिया स्टैटिक अवेयरनेस। अब स्टैटिक अवेयरनेस तो बहुत बड़ी होती है। करंट अफेयर तो भाई बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, ये तो पूरा दोस्तों आता है ना भाई। पॉलिटी तो पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे इन्होंने डिफाइन थोड़ी किया है कि पार्लियामेंट से पूछेंगे या प्रेसिडेंट से पूछेंगे, बस इन्होंने लिख दिया जनरल पॉलिटी, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो है स्पोर्ट्स। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इन्होंने तो पूरा सब्जेक्ट का नाम ही लिख दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा वेट दोस्तों टॉपिक का कितना वेटेज होता है, क्या ट्रेंड में अभी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों यहां पे अगर आप देखो रीजनिंग का टॉपिक क्या क्या इन्होंने लिखा है, तो रीजनिंग का टॉपिक है जो है सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, वेन डायग्राम, डायरेक्ट डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, जो है डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, नंबर सिस्टम, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये पूरा इन्होंने टॉपिक लिख दिया है। तो अब दोस्तों टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू अगर आप लगा लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो दोस्तों आइडिया लग जाता है, ट्रेंड का पता चल जाता है, वेटेज का पता चल जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर हम कहां से लगाएं, ठीक है। तो आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हर एक चीज टेक्स्ट बुक करने को तैयार है। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए संकल्प बैच, क्योंकि हमने संकल्प ले लिया है। नाउ अब आपकी बारी है कि आपको संकल्प लेना है। तो आपके जो लिए जो है दोस्तों लाइव बैच शुरू हो चुकी है। ये 23 तारीख से 23 जो है दोस्तों इसी 23 मई से इसकी क्लासेस शुरू हैं, ठीक है। और यहां पर दोस्तों 10 से ज्यादा कोर्सेज रिकॉर्डेड सेशन हैं जो पहले से रिकॉर्डेड हैं, लेकिन इसमें लाइव सेशंस होंगे, ठीक है। लाइव सेशंस रिकॉर्डेड उनके लिए है जो लोग चाहते हैं कि दोस्तों वो पहले से कवर कर लें और लाइव में आकर वो अपने डाउट को क्लियर कर लें, या फिर उनके लिए है जो लोग दोस्तों एक दिन में एक से ज्यादा टॉपिक, क्योंकि दोस्तों लाइव क्लास में तो एक ही टॉपिक क्लियर होगा, है ना। रिकॉर्डेड में आप दोस्तों एक दिन में 3 टॉपिक भी कर सकते हो, तो ये उनके लिए है। 400 से ज्यादा स्टडी नोट्स जो आपके रिवीजन के काम आएगा। मॉक टेस्ट आपको 200 से ज्यादा मिल रहे हैं। 13,600 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लिया तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पर जाके जरूरत होगी प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। और दोस्तों आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, कूपन कोड है गौरव M, GAURAVM। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाओगे। अभी दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। जो जितनी जल्दी जो है अवेल करेगा उसको जो है ज्यादा डिस्काउंट, क्योंकि बाद में चल के ये महंगा हो जाने वाला है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से जाइए इसको एनरोल कर लीजिए। अब कैसे एनरोल करोगे, तो जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उसको क्लिक करने के बाद सारा कुछ चेक कर लीजिए वहां पर, और कूपन कोड गौरव M जो कि आपके अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा है उसको यूज करके वहां पर डिस्काउंट लेकर जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये एक छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये ऐसा था हेल्पफुल आपके लिए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम्स को लेकर तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए एक अलग से लाइव सेशंस लेकर आऊंगा और सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा जो आपके डाउट्स हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।